आपको मैं अहम जानकारी देने जा रहा हूं किस तरह इस बारी आम पाकिस्तानी तड़पेगा। इनफैक्ट तड़प रहा है। आपको मोदी सरकार की नई स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। ये स्ट्रैटेजी जो भारत ने आज तक नहीं अपनाई, जो अब अपनाई जा रही है, और इसका असर आम पाकिस्तानी से मेरा मतलब है एलीट पाकिस्तानी, सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की, क्योंकि उनके देश में इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी है कि वहां पे आम आदमी की परवाह तो जनरल मिलिट्री वाले करते नहीं। डेमोक्रेसी है नहीं, वोट चाहिए नहीं, वेलफेयर किसी का करने की जरूरत नहीं। कुछ जो एलीट हैं, जो सत्ता में आते हैं या आर्मी में बड़ी रैंक पे पहुंचते हैं, उनका टारगेट होता है दुबई में प्रॉपर्टी, या लंदन में प्रॉपर्टी, या कनाडा में प्रॉपर्टी, या ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी। जिसका जहां दाव लगे वहां पे प्रॉपर्टी ले लूं और उस टूटते हुए बिखरते हुए मुल्क से बच के अपनी पीढ़ियों को बाहर ले जाऊं। इस बारी पीड़ा उस लॉबी को, उस इलीट, वैसे तो क्या ही इलीट, पाकिस्तान के हिसाब से जो इलीट अपर 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 क्रस्ट है, सिविल सोसाइटी है, उसको चोट लग रही है। और ये चोट समझना बहुत जरूरी है। इस चोट के मल्टीपल स्टेप्स हैं जो साइकोलॉजी प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, जंग लड़े बिना भी अमेरिका ने यूएसएसआर को तोड़ दिया था, इम्प्लोड हो गया था, इतने हिस्सों में बट गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कांस्टेंट, ये स्टार वॉर्स प्रोग्राम, रोनाल्ड रीगन जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम इतना टेक्नोलॉजी पे खर्चेंगे, मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी है। यूएसएसआर को हमने एक भी वेपन बेटर बनाया यूएसएसआर। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, और उसका डायरेक्ट पैरेलल इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है आप समझेंगे। और आप भी अपने कमेंट कीजिए कि अभी तक जो साइकोलॉजिकल स्टेप्स हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये मैं प्रेपरेटरी स्टेप्स मानता हूं, मतलब तैयारी के स्टेप्स हो रहे हैं। तो ये तैयारी के जो एक एक करके मैं स्टेप समझाऊंगा, उस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो जैसे मैं यूएस का बता रहा था, उसके अंदर रोनाल्ड रीगन, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी उस तरह, तो उन्होंने अपना मिलिट्री का खर्चा बढ़ाई गए। जैसे कहा, हमारा एक प्रोग्राम है जो मिसाइल्स का प्रोग्राम है, जहाँ पे कोई भी मिसाइल आएगी हम उसको आसमान में ही शूट कर देंगे तो हमारा देश प्रोटेक्टेड हो गया। और ऐसे ही अनगिनत प्रोग्राम बनाए। अब यूएसएसआर क्या करें? अगर आपके दुश्मन के पास आपसे बेटर टेक्नोलॉजी है तो आप जंग हार जाएंगे, तो आपको भी पैसा खर्चना पड़ेगा टेक्नोलॉजी पे। पर पैसा खर्चने के लिए पैसा होना चाहिए, आपकी इकोनॉमी उतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है और आप मिलिट्री पे खर्च रहे हैं तो भूखमरी और बढ़ जाएगी, रिवोल्ट हो जाएगा। लंबी स्टोरी है, बहुत कारण है, पर बिना जंग लड़े बर्लिन वॉल गिर गई। बिना जंग लड़े यूएसएसआर अलग अलग हिस्सों में टूट गया, जो उसकी अननेचुरल एक्सटिंक्शंस थी। पर रशिया तो एक प्राचीन देश है, भारत का दोस्त भी रहा। वो गलत रास्ते पे चला गया कम्युनिज्म के, तो सफर किया। चाइना तो नेचुरल देश ही नहीं है, रशिया तो सदियों से एक नेचुरल देश था। तो जो आर्टिफिशियल एक्सटेंशंस थी वो टूट गई। पाकिस्तान तो पूरा ही आर्टिफिशियल है। तो इस पे जब साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा तो क्या होगा? अब जैसे पहला स्टेप बता रहा हूँ, मैं आऊंगा कौन से इनके जो अपर अपर क्रस्ट है सफर कर रहा है। जैसे अब एयर स्पेस बंद कर दी, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर से सारी एयर स्पेस अपनी बंद कर दी है। सीरीज ऑफ मेजर्स हैं। उसमें क्या हो गया है कि जब इंडिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए स्पेस बंद कर दी है, तो पाकिस्तान को दो तरह का नुकसान। एक तो उनकी एयरलाइंस का खर्चा बढ़ गया, रूट बढ़ गया। दूसरा, जब इंडिया एयर स्पेस यूज करता है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो प्लेन्स अब आ रहे हैं उनका रोज का नुकसान $3 लाख प्रतिदिन हो गया। $3 लाख प्रतिदिन। जब आप किसी देश का एयर स्पेस यूज करते हैं, कोई भी फ्लाइट करती हो, तो उस देश को कुछ पैसे दिए जाते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स हैं, ब्ला ब्ला है। अब इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट आउटगोइंग ट्रैफिक है। हमारे देश में इकोनॉमिक राइज हुआ है, मोर एंड मोर इंडियंस आर इंक्रीजिंगली ट्रैवल अब्रॉड, एंड वी हैव अ बिग पॉपुलेशन ऑल्सो। तो हम थर्ड लार्जेस्ट फ्लायर्स हैं। पाकिस्तान को हमारी प्रॉस्पेरिटी से बेनिफिट हो रहा था। जैसे इतने सारे पाकिस्तानी इलीगली इंडिया आके बैठे हुए हैं, क्यों बैठे? राशन मिल जाएगा, हेल्थ केयर मिल जाएगी, लाडली बहना कितनी स्कीम्स हैं, उस किसी स्कीम के अंदर आपके अकाउंट में चंद पैसे आ जाएंगे, तो इसलिए इंडिया आके बैठे हुए हैं। प्रॉस्पेरिटी खुद तो है नहीं है। वैसे आप और हम जब उड़ते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान को फायदा हो जाता है। वो बोलते हैं ना, बड़ी रसोई की खुरचनी बहुत होती है।
तो हमारा जो वेस्ट है, खुरचन है, वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। $3 लाख दिन का ये रुक जाता है, पर ये एक छोटा स्टेप है, क्योंकि उनके वहां पे फ्लाई तो सिर्फ उनका अपर मिडिल क्लास कर रहा है, भारत की तरह नहीं है जहाँ इंक्रीजिंगली मिडिल क्लास भी और लोअर मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा फ्लाई कर रहा है, एस्पिरेशनल हो रहा है, पेनिट्रेशन बढ़ रही है, एयरपोर्ट्स नए खुल रहे हैं, स्थिति बिल्कुल अलग है। तो उनको ये एक झटका तो पड़ेगा। दूसरा, जो उनको लगता है हर समय कि इतनी बड़ी इंडियन ऑडियंस है जो उनको देखती है, और वो देखती उनको इंडिया के बाहर भी है, इंडिया के अंदर भी है। चाहे वो यूट्यूब पे दिखें तो उनका रेवेन्यू बढ़ता है, चाहे वो स्टेज शो करें इंडिया के बाहर तो उनका रेवेन्यू बढ़ता है, चाहे उनको बॉलीवुड में मूवी मिले तब उनका रेवेन्यू बढ़ता है। और ये है सारे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक्ट लाइक हानिया अमीर, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, और इनकी बहुत कमाई है इंस्टाग्राम से, और बड़ी बड़ी एमएनसीज इनको ऐड देती हैं, चाहे उनकी ऑडियंस इंडिया में हो। पाकिस्तान में क्या परचेजिंग पावर है? कोई परचेजिंग पावर ही नहीं है। तो इन जो कंपनीज इनको ऐड दे रही हैं वो बेसिकली भारतीय कंज्यूमर के लिए इनको ऐड देती हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम तो ग्लोबल है। इंस्टाग्राम पे अगर आपने ऐड करी तो इंडिया से भी बहुत लोग देख रहे हैं। इनके कितने फॉलोअर्स इंडिया में हैं आपको पता ही। एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। हमारे देश से सवाल होना चाहिए कि हम इतना नहीं समझते कि हम पाकिस्तानी हैंडल्स को फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे देश से सवाल होना चाहिए। पर ये रियलिटी तो है। कोई एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, जर्नलिस्टिक पर्पसेस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए उनके अकाउंट्स क्या बोल रहे हैं वो देखें, वो एक अलग बात है। एक आप एंटरटेनमेंट के लिए देखें, वो एक अलग बात है ना। तो ये देखते हैं। अब पैसा इनका यहाँ से कमता है। कितने सारे यूट्यूब चैनल्स बैन हो गए जिनकी ऑडियंस इंडिया में थी, रेवेन्यू इंडिया से आ रहा था उनको। ऐसे ही हानिया आमिर का इंस्टाग्राम रुक गया, महिरा खान का रुक गया, अली जाफर का रुक गया, बिलावल अब्बास का रुक गया, इमरान अब्बास का रुक गया, साजल अली का रुक गया। कई बचे हैं, मेरे हिसाब से तो वो भी उड़ने चाहिए, बंद होना चाहिए। पॉलिसी डिसीजन, नो पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन, एक्टर, एनीबडी इन पब्लिक लाइफ इंडिया में, नो एक्सेस, सिंपल। पर अब आते हैं शाहिद अफरीदी पे। ओके, वो बहुत तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, बकवास कर रहा है। आपने उसका कमेंट सुना कि वो कहता है कि अरे भारतीय सेना पे अपमान, मतलब अपने जो छोटी सोच है उस हिसाब से बात करता है। मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। रियलिटी क्या है आपको पता है। 1971 की वो फोटो काफ़ी है। जितनी मर्जी शायद अफरीदी चाय के कप की फोटो चला ले, क्या होता है, हमारा एक बहादुर अमेजिंग फाइटर जाता है वहां पे, हमला करता है। ठीक है, आपको लकी हो जाते हो, एक आध व्यक्ति आपके हाथ में आता है, आपको वापस छोड़ना पड़ता है, पर आपका तो देश ही फट गया था। क्या कंपैरिजन है, देश ही कट गया था, देश ही बढ़ गया था। आपके तो ऐसे 93,000 हमारे रहमो करमों पे चाहे सुबह का नाश्ता दोपहर का लंच कर रहे थे, हमारे कैप्टिव्स थे 93,000। और कॉस्ट क्या थी, देश आधा हो गया। शायद भारत ने थोड़ा बेटर किया होता तो देश के 3 हिस्से हो जाते, एक ऑटोनॉमस रीजन भी बन सकते थे। पर चलो उस समय की बातें थी, कुछ हिस्सा भारत में भी आ सकता था। दरिया दिली भारत की लंबी और पुरानी प्रॉब्लम रही है। ज्यादा सिम्पथी, ज्यादा दरिया दिली, ज्यादा चल बेचारा बेचारा बेचारा, ये सिंड्रोम पता नहीं कब से पृथ्वीराज चौहान जी के समय से चलता आ रहा है कि हम बहुत बारी मौका दे देते हैं। मोदी सरकार डिफरेंट है, वो मौका नहीं दे रही। जैसे मैंने बोला ट्रबल का, अफरीदी क्यों अब चलाता है आपको पता है। इसका अपना कजन, इसका अपना भाई भगा के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इलाज किया था। क्यों इलाज किया था, क्योंकि ये पहलगाम टेरर अटैक तो आज की बात है, ये उससे पहले यहाँ पे आया था। ये यहाँ पे आके अफरीदी का भाई आतंक कर रहा था। अफरीदी का भाई यहाँ पे आके लश्कर तैयबा का कमांडर था, अनंतनाग रीजन में था, 2 साल से एक्टिव था। बीएसएफ ने पकड़ के जिस तरह इलाज करना चाहिए किसी भी पिग का जो आतंक करने आता है, उसी तरह इसका इलाज किया था। तब से अफरीदी बहुत चला रहा है, करप रहा है, हर समय कश्मीर कश्मीर उठाता रहता है। जब इसका भाई का इलाज हुआ तो फोटोएं पाई गई, चैट्स पाई गई, डॉक्यूमेंट्स पाए गए, जिससे लगा अरे ये तो सही में इसका भाई है। और हम इनको इंडिया में अकाउंट्स चलाने देते हैं। जिस परिवार की मानसिकता ये है उस परिवार को हम फ्लरिश करने देते हैं। पर एक वकार यूनुस भी है जो बहुत टीवी पे दिख रहा है। आपको याद होगा, आपकी मेमोरी शायद छोटी हो जाती है बहुत बड़ी, या किसी ने सुना नहीं होगा, 2021 में वो एक आध मैच जीत गए थे भारत से, और वकार यूनुस उसके बाद
कितना खुश होके बोलता है। मुझे सबसे अच्छा लगा कि रिजवान ने नमाज मिडल ऑफ द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिंदूज की। जो टेररिस्ट मारने आया वो भी हिंदू ढूंढ रहा था, ये खुश हो रहा है कि नमाज हिंदुओं के सामने पड़ी। मतलब क्या, आपकी धार्मिक धर्म है, आपको अपना जो भी रिचुअल्स करने हैं आप कीजिए, इसके आगे हिंदुओं के सामने की। ये वकार यूनुस जैसे व्यक्ति के लिए जो कहने को वर्ल्ड घुमा हुआ है, जो कहने को स्पोर्ट्स में अचीव किया हुआ है, पर जितना मर्जी अपर एंड चले जाओ, जितने मर्जी बड़े अचीवर हो जाओ, मानसिकता जो आपको हिंदुओं से प्रॉब्लम है वो नहीं छूटती। फिर बाद में क्या हुआ, गिड़गिड़ाया, माफी मांगी। माफी क्यों मांगी? वेंकटेश प्रसाद ने कह दिया था कि ये जिहादी माइंडसेट अनदर लेवल पे लेके जा रहे हो एक स्पोर्ट में बोलने के लिए, शेमलेस में गिड़गिड़ा के माफी मांगी। क्यों माफी मांगी? क्योंकि भारत की इकोनॉमी है, जैसे आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, भारत वहां गया नहीं, सारे मैचेस भारत ने बाहर निकलवा लिए। क्या होस्टिंग थी? क्योंकि इकोनॉमिक पावर है। मैंने बात शुरू की थी, यूएसए की इकोनॉमिक पावर ने यूज सर हराया, यूएसए की कोई वॉर नहीं हराया, इकोनॉमिक पावर ने हराया। वही इकोनॉमिक पावर यहाँ पे है, जहाँ पानी बंद कर दिया तो आपने देखा ना कैसे नदी सूखी पड़ी है। वो इमेज आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाई दी, शायद इस वीडियो में भी आप देख लीजिए कैसे पानी से नदी सूखी पड़ी हुई है। आप देखिए किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है पर सारे मैचेस बाहर, और पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करता है क्योंकि वर्ल्ड में कोई उसके साथ नहीं है, चाहे मिलिट्री हो चाहे स्पोर्ट्स हो। भिखारी जो भीख मांगे बार बार, उसके साथ कौन होगा? सबको व्यापार उससे रखना है जिसके पास बराबरी। और क्रिकेट में तो हम बेसिकली वर्ल्ड को ही प्ले कर रहे हैं। फिर यूएस का एग्जांपल दूंगा, बेसबॉल मोटा मोटा यूएस का स्पोर्ट है, पर वो बेसबॉल की इकोनॉमी वर्ल्ड के बड़े से बड़े स्पोर्ट्स के बराबर है, कई लोग कहते हैं ज्यादा बड़ी है। एक यूएस का स्पोर्ट है बेसबॉल। और ऐसा है, भारत के लिए क्रिकेट अकेला ही, आईपीएल आप देखिए, अकेला भारत ही पूरा क्रिकेट चला सकता है, कोई और देश ना भी खेले। खेलना चाहिए, फैला हुआ है वो अलग बात है। वही पाकिस्तान का हाल है। इसीलिए इस बारी साइकोलॉजिकली पाकिस्तान तड़प रहा है, क्योंकि इस बारी पेन फील हो रहा है उनके मूवी एक्टर्स को, उनके क्रिकेटर्स को। उनका वो जैवलिन थ्रोअर था जिसको इंडिया में इनवाइट किया गया था, अब नहीं आ रहा। इंडिया में आते हैं, आपको ब्रांड डील्स मिलती हैं, सिर्फ आपको ऑडियंस नहीं होती, ब्रांड डील्स कंपनी मिलती हैं। याद है इमरान खान को कितनी इंडियन कंपनीज ऐड देती थी, कितनी इंडियन कंपनीज इमरान खान को ऐड देती थी। आज भी जब आप कमेंटेटर बनते हैं, सारा पैसा इंडिया से आ रहा है। आपको जो ये बड़े बड़े चैनल्स पैसा दे रहे हैं वो इंडियन ऑडियंसेस की वजह से दे रहे हैं। मल्टी आपके करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंडिया की वजह से हैं। आपकी टिकटें कितने इंडियंस ले रहे हैं? एक अपील तो मेरी आपसे, आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो, अगर आप भारतीय हैं, और ये आप शेयर जरूर कीजिएगा हर भारतीय के साथ, तो भैया इनके शोज जाना बंद करो। आप हो जो महंगी टिकट्स ले रहे हो, आप हो जो इनको फंड कर रहे हो, आप हो जो इनको इनेबल कर रहे हो, और पता नहीं किस घर में कितने आफरीदी के जैसे बैठे हैं, कितने भाई बैठे हैं जो एलईडी के कमांडर बनके डायरेक्टली आ रहे हैं। अफरीदी तो एक पकड़ा गया है, ऐसे ही कितने हैं और जो आपको लगता है मूवी स्टार है। चाचे का लड़का क्या कर रहा है, चचेरा भाई, मेरा भाई क्या कर रहा है, और इनके तो भाई बहन परिवार भी आपको पता है कितने फैले होते हैं। उसके अंदर कौन कौन आ रहा है आपको नहीं पता है। तो आपकी पॉलिसी डिसीजन होता है लाइफ में कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेटर, स्पोर्ट्स स्टार, पाकिस्तानी मूवी स्टार से संबंध नहीं रखने। भारत की साइकोलॉजिकल मार तो इनको पड़ रही है, भारत की फाइनेंशियल मार तो इनको पड़ रही है। यही वो लोग हैं जिनके साथ पाकिस्तानी जनरल उठते बैठते हैं एज सिविल सोसाइटी, उन सबको तो मार पड़ रही है। आप अपना कंट्रीब्यूशन जरूर कीजिए, भगा भगा के, थका थका के, इकोनॉमिकली टूटते 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 को नहीं, इकोनॉमिकली तोड़ के भारत अपने समय पे परमानेंट जवाब देगा। इस प्रिपरेशन में भारत का साथ दीजिए। भारत माता की जय।